महान भारतीय दार्शनिक आदिगुरु शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है अद्वैत वेदांत में बंधन और मोक्ष की अवधारणा। भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में बंधन और मोक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। विभिन्न भारतीय दार्शनिकों ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुरूप बंधन और मोक्ष के स्वरूप का विस्तृत विवेचन करते हुए इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त लगभग समस्त भारतीय दार्शनिक बंधन और मोक्ष का विस्तृत विवेचन कर मोक्ष को ही मानवीय जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। मोक्ष जो है जीवन का अंत नहीं है, अपितु मनुष्य द्वारा अपने दिव्य स्वरूप की साक्षात अनुभूति जो है वही मोक्ष है। मोक्ष को भारतीय दार्शनिकों ने न केवल तार्किक विवेचन किया है, अपितु भारतीय दार्शनिकों ने गहन आध्यात्मिक साधना के द्वारा इस मोक्ष की साक्षात अनुभूति की है। मोक्ष विषयक विचारधारा को अत्यधिक महत्व देने के कारण ही भारतीय दर्शन को मोक्ष शास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपने दार्शनिक विवेचन में बंधन और मोक्ष के स्वरूप का विस्तृत विवेचन कर यह स्पष्ट किया है कि जो बंधन और मोक्ष हैं इनकी व्यवहारिक सत्ता मात्र है। मोक्ष जो है वह मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है, किंतु जो ये मोक्ष जो है ये परमार्थतः सत्य नहीं है, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म और जीव में किसी प्रकार का कोई भेद और द्वैत नहीं है। जीव जो है परमार्थतः ब्रह्म स्वरूप ही है। आदिगुरु शंकराचार्य जी अपने अद्वैत वेदांत विषयक दर्शन का सार आधे श्लोक के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव न अपरः, अर्थात एकमात्र ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव जो है वह ब्रह्म स्वरूप ही है। जीव जो है वह ब्रह्म से भिन्न या पृथक नहीं है। ब्रह्म और जीव में किसी प्रकार का कोई भेद और द्वैत नहीं स्वीकार करने के कारण ही इस दार्शनिक विचारधारा को अद्वैतवाद की संज्ञा दी जाती है। शंकराचार्य जी के दर्शन में बंधन और मोक्ष जो है इनका केवल प्रतीकात्मक महत्व है, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टिकोण से जीव जो है ब्रह्म से भिन्न नहीं है। परमार्थतः जीव और जो ब्रह्म है वह जो है एक ही हैं, अर्थात जीव जो है अपने पारमार्थिक दृष्टिकोण से नित्य मुक्त और ब्रह्म स्वरूप ही है। किंतु अनादि अविद्या के कारण जीव अपने इस नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप को विस्मृत कर कुछ समय के लिए शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से संबंध स्थापित कर अपने आप को शरीर और मन के सुख और दुख को स्वयं के सुख और दुख मानने लगता है। अनादि अविद्या के कारण जीव जो है शरीर इंद्रिय अंतःकरण आदि से तादात्म्य संबंध स्थापित कर स्वयं को बंधनग्रस्त अनुभव करता है और शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से युक्त होकर वह शुभ अशुभ कर्मों को करते हुए स्वयं को इन कर्मों का कर्ता मानते हुए इन कर्मों के फलों को भोगने का आचरण करता है। जीव जो है अनादि अविद्या के कारण जब अपने ब्रह्म स्वरूप को विस्मृत कर स्वयं को शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से युक्त मानकर शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता मानते हुए और इन कर्म फलों का भोक्ता स्वीकार करता है, तो इन कर्मों के कर्म फलों के भोगने के लिए उसे बार बार जन्म मरण ग्रहण करना पड़ता है। और जीव का ये जन्म मरण ग्रहण करना और अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल जाना ही जो है बंधन है। और इस बंधन का जो मूलभूत कारण है वह अद्वैत वेदांत के मतानुसार अविद्या है। अद्वैत वेदांत जो बंधन का मूलभूत कारण अविद्या को मानता है, तो जो मोक्ष जो है वह अविद्या की निवृत्ति है। जैसे ही जीव को अविद्या का निवारण होता है, जीव अपने नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है और उसके
अविद्या जनित जो समस्त सुख दुख हैं उनका हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है और वह अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार जहाँ बंधन जो है उसका मूलभूत कारण अविद्या है, वहीं मोक्ष जो है इस अविद्या का निवारण है। अद्वैत वेदांत के मतानुसार जो मोक्ष है वह अपने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति है। जब जीव ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक साधना के द्वारा अपने सत्य चित्त आनंद नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप की साक्षात अनुभूति कर लेता है तो इसे ही अद्वैत वेदांत में मोक्ष की संज्ञा दी गई है। मोक्ष में जीव जो है अपने नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। शंकराचार्य जी मोक्ष के स्वरूप का विवेचन करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि जो मोक्ष है वह जो है उच्च मोक्ष जो है वह पारमार्थिक सत्य है जो नित्य है, कूटस्थ है, जो ज्योति स्वरूप है, जिसमें जीव जो है अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्म भाव की अनुभूति करता है। इस प्रकार अद्वैत वेदांत में जो मोक्ष है वह अविद्या की निवृत्ति और जीव का अपने नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना है। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि अद्वैत वेदांत में जो मोक्ष है वह जो है जीव की स्वाभाविक नित्य अवस्था है। मोक्ष कोई नवीन अवस्था या नवीन आदर्श नहीं है जो जीव को प्राप्त करना है, यह जीव की स्वाभाविक नित्य अवस्था है। इसलिए अद्वैत वेदांत में मोक्ष को प्राप्तस्य प्राप्ति कही गई है। जिस प्रकार जो जीव है कुछ समय के लिए जो है अपने इस ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है, किंतु जैसे ही उसको ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने इस वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होती है तो उसे वह अपने ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने गले में स्थित हार को गले से भूलकर कहीं अन्यत्र खोजता रहता है, किंतु उसको हार कहीं नहीं मिलता, किंतु जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि जिस हार की वह खोज कर रहा है वह उसके गले में या कंठ में विद्यमान है, तो उसका जो है हार को खोज करने का जो प्रयास है वह समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जीव जो है नित्य मुक्त और ब्रह्म स्वरूप है। अतः जीव जब अपने इस नित्य मुक्त और ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है तो यही उसके लिए बंधन होता है। और जैसे ही जीव को अपने इस नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति हो जाती है तो उसके लिए अविद्या का हमेशा हमेशा के लिए निराकरण हो जाता है। अद्वैत वेदांत के मतानुसार जो मोक्ष जो है वह जीव की स्वाभाविक नित्य अवस्था है। इसे जो है ये कोई नवीन प्राप्ति नहीं है। अविद्या के कारण जीव जो है कुछ समय के लिए अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप को विस्मृत कर देता है। जिस प्रकार कुछ समय सूर्य के आगे बादल आने के कारण सूर्य जो है उसका प्रकाश हमारे तक नहीं आता और जो सूर्य है हमें वह बादलों के द्वारा आवृत हुआ प्रतीत होता है, किंतु सूर्य अपने स्थान पर जो है प्रकाशमान होता है, किंतु बादलों के कारण हमें उसके आगे जो आवरण दिखाई देता है। उसी प्रकार अनादि अविद्या के कारण जीव जो है अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप को कुछ समय के लिए भूल जाता है। जैसे ही जीव साधना के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप की अनुभूति करता है तो उसका जो है ये जो है अविद्या का हमेशा हमेशा के लिए निराकरण हो जाता है। अद्वैत वेदांत जो है मोक्ष के दो स्वरूप स्वीकार करता है, एक तो जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। शंकराचार्य जी के मतानुसार जब जीव अपने अविद्या जनित समस्त बंधनों को इसी जीवन में इनसे निवृत्त होकर अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति इसी जीवन में इसी देह के रहते कर लेता है तो उसे सदेह मुक्ति कहते हैं। अर्थात शरीर के विद्यमान रहते हुए जब जीव अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप की साक्षात अनुभूति करता है
तो इसे सदेह मुक्ति की या जीवन मुक्ति की संज्ञा दी जाती है। और ये जो जीवन जो है अद्वैत वेदांत के मतानुसार जीव जो है मोक्ष की अवस्था में जो है अपने संचित और संचय मान कर्मों से को पूर्णतया समाप्त कर देता है और उनसे किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता, किंतु प्रारब्ध कर्म जो हैं वे भोग के द्वारा ही नाश्य होते हैं। और ये जो शरीर जो है वह जो है प्रारब्ध कर्मों का ही परिणाम है। तो जब तक जीव अपने प्रारब्ध कर्मों को नहीं भोग ले तब तक उसका ये जीवन बना रहता है। सदेह मुक्ति की अवस्था में जीव जो है अपने सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का साक्षात अनुभव करता है। इस अवस्था की दो स्थितियां हो सकती है। एक स्थिति तो वह जब जीव जो है इस ब्रह्मानंद स्वरूप में लीन होकर स्वयं को सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप स्वीकार करते हुए समाधिस्थ हो जाता है। एक अन्य अवस्था ऐसी है जिसमें जीव जो है परमार्थतः लोक कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित होते हुए भी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। इस अवस्था में जीव जो है जगत के किसी भी शुभ और अशुभ से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता, नहीं उसको शुभ अशुभ कर्म प्रभावित करते हैं, क्योंकि जीव जो है अपने ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। जीव को जिस प्रकार कमल जो है कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार जीव जो है ब्रह्म ज्ञान होने पर जगत के सुख दुख शुभ अशुभ कर्मों से पूर्णतया निर्लिप्त रहते हुए लोक कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए सतत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्वयं का जीवन इस जीवन मुक्ति का ज्वलंत उदाहरण है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है आध्यात्मिक कल्याण और उत्कर्ष और भारत में आध्यात्मिक अद्वैत वेदांत विषयक दार्शनिक विचारधारा को स्थापित कर पुनः आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया था। विदेह मुक्ति की जो अवस्था होती है, जब मनुष्य को ब्रह्म का साक्षात्कार होने के साथ साथ इस देह का भी जब अंत हो जाता है तो उसे विदेह मुक्ति की संज्ञा दी जाती है। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आदि गुरु शंकराचार्य जी जो हैं सत्य मुक्ति में विश्वास करते हैं, अर्थात शंकराचार्य जी क्रम मुक्ति में विश्वास नहीं करते। क्रम मुक्ति के अनुसार मुक्ति जो है उसके विभिन्न सोपान होते हैं। जीव देवयान मार्ग आदि से होकर ब्रह्म साक्षात्कार तक पहुंचता है। जो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं वे क्रम मुक्ति को स्वीकार करते हैं, जिसके तहत जीव जो है मोक्ष के विभिन्न चरणों के द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति करता है। किंतु अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनका मत है कि जीव को जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है उसे तत्काल जो है सद्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जीव अपने सच्चित आनंद ब्रह्म स्वरूप की साक्षात अनुभूति कर लेता है। इस प्रकार शंकराचार्य जी क्रम मुक्ति में विश्वास नहीं करके सद्य मुक्ति में विश्वास करते हैं। शंकराचार्य जी के बंधन और मोक्ष विषयक हमारे आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं इस प्रकार हैं। अद्वैत वेदांत के मतानुसार बंधन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अद्वैत वेदांत के मतानुसार बंधन का मूलभूत कारण क्या है उसे स्पष्ट कीजिए। अद्वैत वेदांत में मोक्ष के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। अद्वैत वेदांत में मोक्ष को नित्य प्राप्ति क्यों कहा गया है स्पष्ट कीजिए। अद्वैत वेदांत में मोक्ष के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिए। सद्य मुक्ति क्या है उसे स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न जो है वह ये हो सकता है कि अद्वैत वेदांत के मतानुसार बंधन और मोक्ष के स्वरूप की विस्तृत विवेचना कीजिए। ये हमारे आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।